नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए कहानी के वीडियो में। तो कहानी को अंत तक जरूर सुनें। एक जंगल में एक नदी के किनारे पर एक किला बना था। किले के बाहर कोने पर एक ऊंचा बरगद का पेड़ था। किले में उस देश की सेना की एक टुकड़ी तैनात थी। बरगद के पेड़ पर एक कौवा रहता था। वह खाने की तलाश में नदी घाटी में फैले घास के हरे मैदान में जाता था। घास के मैदान की लंबी घासों व झाड़ियों में कई छोटे मोटे जीव व कीड़े मकोड़े मिलते, जिन्हें कौवा अपना खाना बनाता। पास में ही एक बड़ी झील थी, जिसमें बत्तखों का बसेरा था। कौवा पेड़ पर बैठा झील को देखता रहता। उसे बत्तखों का तैरना और उड़ना बहुत अच्छा लगता। वह सोचा करता कि कितना शानदार पक्षी है बत्तख। एकदम दूध सा सफ़ेद, थुलथुला शरीर, ऊंची गर्दन, सुंदर मुंह और चमकदार आंखें। उसकी बड़ी चाह होती कि किसी बत्तख से उसकी दोस्ती करने की। एक दिन कौवा अब पानी पीने के बहाने झील के किनारे उगी एक झाड़ी पर उतरा। पास में ही एक बहुत शांत और कोमल बतख पानी में तैर रहा था। बतख तैरता हुआ झाड़ी के पास आया। कौवे ने बात करने का बहाना ढूंढा। बतख जी, आपकी अनुमति हो तो पानी पी लूं, बड़ी प्यास लगी है। बतख ने चौंक कर उसे देखा और बोला, दोस्त, पानी प्रकृति द्वारा सबको दिया गया एक वरदान है, उस पर किसी एक का अधिकार नहीं है। कौवे ने पानी पिया, फिर सिर हिलाया जैसे उसे निराशा हुई हो। बतख ने पूछा, दोस्त, असंतुष्ट नजर आ रहे हो, क्या प्यास नहीं बुझी? कौवे ने कहा, हे बतख, पानी की प्यास तो बुझ गई, पर आपकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि आप नीति व ज्ञान के भंडार हैं। मुझ में अब आपके ज्ञान पाने की प्यास जग गई है। अब वह कैसे बुझेगी? बतख मुस्कुराया, दोस्त, आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं, हम बातें करेंगे। इसके बाद बतख और कौवा रोज मिलने लगे। एक दिन बतख ने कौवे को बता दिया कि वह असली में बतखों का राजा बतखराज है। अपना असली परिचय देने के बाद बतख ने अपने दोस्त को निमंत्रण देकर अपने घर ले गया। शाही ठाठ थे। खाने के लिए कमल के फूलों के व्यंजन परोसे गए और जाने क्या क्या दुर्लभ खाद्य थे, कौवे को पता ही नहीं चला। बाद में सौंफ इलायची की जगह मोती पेश किए गए। कौवा दंग रह गया। अब बतखराज कौवे को महल में ले जाकर खिलाने पिलाने लगा। रोज दावत उड़ती थी। उसे डर लगने लगा कि किसी दिन साधारण कौवा समझकर बतखराज दोस्ती न तोड़ ले। इसलिए स्वयं को बतखराज की बराबरी का बनाए रखने के लिए उसने झूठ कह दिया कि वह भी कौवों का राजा काकराज है। झूठ कहने के बाद कौवे को लगा कि उसका भी फर्ज बनता है कि बतखराज को अपने घर बुलाए। एक दिन कौवे ने किले के भीतर होने वाली गतिविधियों को गौर से देखा और उसके दिमाग में एक युक्ति आई। उसने किले के कार्यक्रमों को खूब ध्यान से समझा, सैनिकों के कार्यक्रम के समय का अंदाजा लगाया। फिर वह चला बतख के पास। जब वह झील पर पहुंचा, तब बतखराज कुछ हंसनियों के साथ जल में तैर रहा था। कौवे को देखते ही बतख बोला, दोस्त, तुम इस समय? कौवे ने उत्तर दिया, हाँ दोस्त, मैं तुम्हें आज अपना घर दिखाने और अपना मेहमान बनाने के लिए ले जाने आया हूँ। मैं कई बार तुम्हारा मेहमान बना हूँ, मुझे भी सेवा का मौका दो। बतख ने टालना चाहा, दोस्त, इतनी जल्दी क्या है, फिर कभी चलेंगे। कौवे ने कहा, आज तो तुम्हें लिए बिना नहीं जाऊंगा। बतखराज को कौवे के साथ जाना ही पड़ा। नदी के किनारे पर बने किले की ओर इशारा कर कौवे ने बतख उड़ते उड़ते बोला, वह मेरा किला है। बतख बड़ा प्रभावित हुआ।
वे दोनों जब कौवे के आवास वाले पेड़ पर उतरे तो किले के सैनिकों की परेड शुरू होने वाली थी। दो सैनिक बुर्ज पर बिगुल बजाने लगे। कौवे ने सैनिकों के कार्यक्रम को याद कर लिया था, इसलिए ठीक समय पर बतख राज को ले आया था। कौवा बोला, देखो मित्र, आपके स्वागत में मेरे सैनिक बिगुल बजा रहे हैं। उसके बाद मेरी सेना परेड और सलामी देकर आपको सम्मानित करेगी। रोज की तरह परेड हुई और पेड़ की ओर लगे झंडे को सलामी दी गई। बतख समझा, सचमुच उसी के लिए यह सब हो रहा है। अतः बतख ने गदगद होकर कहा, धन्य हो मित्र, आप तो एक सूरवीर राजा की भांति ही राज कर रहे हो। कौवे ने हंसराज पर रौब डाला। मैंने अपने सैनिकों को आदेश दिया है कि जब तक मेरे परम मित्र राजा बतख राज मेरे मेहमान हैं, तब तक इसी प्रकार रोज बिगुल बजे, वह सैनिकों की परेड निकले। कौवे को पता था कि सैनिकों का यह रोज का काम है, दैनिक नियम है। बतख को कौवे ने फल, अखरोट व बादाम आदि फल खिलाए। उनको वह पहले ही सैनिकों के खाने से चुरा चुका था। भोजन का तो महत्व ही नहीं रह गया। सैनिकों की परेड का जादू अपना काम कर चुका था। बतख राज के दिल में कौवे मित्र के लिए बहुत सम्मान पैदा हो चुका था। उधर सैनिक की टुकड़ी को वहां से कूच करने के आदेश मिल चुके थे। दूसरे दिन सैनिक अपना सामान समेटकर जाने लगे तो बतख ने कहा, दोस्त देखो, आपके सैनिक आपकी आज्ञा लिए बिना कहीं जा रहे हैं। कौवा हड़बड़ा कर बोला, किसी ने उन्हें गलत आदेश दिया होगा, मैं अभी रोकता हूँ उन्हें। ऐसा कह वह काँव काँव करने लगा। सैनिकों ने कौवे का टोकना अपशकुन समझकर जाना स्थगित कर दिया। दूसरे दिन फिर वही हुआ। सैनिक जाने लगे तो कौवे ने उन्हें टोक दिया। सैनिकों के अफसर ने क्रोधित होकर सैनिकों को मनहूस कौवे को तीर मारने का आदेश दिया। एक सैनिक ने तीर छोड़ा। तीर कौवे की बगल में बैठे बतख को लगा। वह तीर खाकर नीचे गिरा व फड़फड़ा कर मर गया। कौवा उसकी लाश के पास शोक में डूबा विलाप करने लगा। हाय, मैंने अपनी झूठी शान के चक्कर में अपना परम मित्र खो दिया। धिक्कार है मुझे। कौवे को आसपास की खबर से बेसुध होकर रोते देख एक लोमड़ी उस पर झपटा और उसका काम तमाम कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।